हेलो फ्रेंड, आई एम शेन और आप देख रहे हैं इंडिया गुरुकुल चैनल। ये इग्नो की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया चैनल है। इस पे आपको इग्नो से रिलेटेड जो पेपर की तैयारियां हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो टिप्स हैं, ये सब इस पे ही मिलेंगे आपको। और आई विश आप हमारा साथ देंगे और आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ते हैं। और अगर आप ज़्यादा खुशी हमें और तब होगी जब इस चैनल को देखकर आपके एग्ज़ाम क्लियर होने लगें और आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, जो हमें पढ़ के और भी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी आपके लिए कुछ करने के लिए। तो आज का अभी हमने पीछे क्लास में और हमने अभी ACC 01 से रिलेटेड भी कहीं पहले प्रीवियस क्लासें पढ़ी हुई हैं। देखिए बच्चों, मैं आपसे फिर भी ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ACC 01 सब्जेक्ट है तो आप प्लीज़ उन वीडियो के देखिए। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको वो वीडियो पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं बुक में थ्योरी वाइज है और थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी तभी आप पेपर में लिख पाओगे। आप उनके कमेंट पढ़िए, उनमें कई बच्चों ने कमेंट कर रखा है जो पेपर दे के आए उनके पेपर अच्छे गए हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जल्दबाजी में 4 मिनट की वीडियो देगी, अरे सर जी तो पढ़े से पढ़ा रहे, नींद आ जाएगी, और फटाफट हट गए, फिर नए चैनल पर गए, फिर वहाँ वीडियो देखी, हट गए। तो बेटा उनका कभी क्लियर नहीं होता, वो नंबर ही कमाते हैं। ये बच्चे, कोई पेपर अच्छा है, कोई पेपर कठिन है, कोई पेपर बहुत बोरिंग है। लेकिन बच्चों, मैं आपको अगर सामने से पढ़ाऊँ तो एक अलग एनर्जी होती है, लेकिन एक वीडियो में पढ़ाना एक अलग एनर्जी होती है। तो अगर आप वीडियो को पढ़ भी नहीं रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए, क्योंकि आपके रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन है वे। आपका बचपन कैसा है, आपको कैसे परवरिश मिली, उससे ही रिलेटेड है। अगर आप वे वीडियो भी सुन के जाएंगे ना, अब बच्चे कहते हैं कि सर जी ACC 01 की कंप्लीट वीडियो बनाइए। बेटा मैं कंप्लीट वीडियो कैसे बनाऊँ, आप खुद सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं 8 उसके क्रेडिट हैं, 8 क्रेडिट की बुक में अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करके वीडियो बनाता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं 5 वीडियो में 6 वीडियो में सब खत्म कर दूंगा? बेटा वो थ्योरी वाइज पेपर है, उसमें थ्योरी है लंबी लंबी। और आप सोच रहे हैं कि सर 5 वीडियो में कंप्लीट कर दो, 6 वीडियो कंप्लीट कर दो। बेटा जो पढ़ी है पहले उन्हें तो देख लो। क्या आपको लगता है कि आपको, अब मैं ये आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ जो CHE 05 का 2016 का पेपर है, कि आपको जो पेपर आप करके आने वाले हैं इस टाइम, क्या आप ये सारे क्वेश्चन करके आएंगे? मुझे बताइए आप, कि जितने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें दे रखे हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे? नहीं ना। आप वही करके आएंगे ना जो पेपर में आ रहे हैं, या वही करके आएंगे ना जितने आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएं या फिर आपके थोड़े और अच्छे नंबर आ जाएं, वही करके आने वाले हैं। लेकिन बच्चा समझता ही नहीं है इस बात को। वो कहता है नहीं मुझे तो कंप्लीट मिल जाए, मैं तो ये सारे पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँगा। बेटा क्वेश्चन तो आप सारे अटेम्प्ट कीजिए, पर आपके नंबर तो देखिए ना, फिर भी आप फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रीज़न आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड चीज़ें नहीं लिखी हैं, इसलिए आप फेल हो रहे हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। इस चैनल पर जो डाटा पड़ा है पहले उसको देखिए, उसको समझिए। अगर फिर भी देखने के बाद आपको, पेपर में जाने के बाद, करने के बाद आपको लगता है कि नहीं वो मेरे काम नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी मिस्टेक है। लेकिन अब उससे पहले ही वीडियो को 1 मिनट का देख के हटा देते हैं, देखते ही नहीं है। मैंने देखा वॉचिंग टाइमिंग में बच्चे 4 4 मिनट की वीडियो देख के हट जाते हैं। मुझे नहीं आता समझ में क्यों क्यों हटते हैं। या तो उन्हें पेपर क्लियर नहीं करना, या उनको 5 6 साल अपने लगाने हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं इस बात को। 3 दिन पहले वे जागते हैं पेपर देने के लिए, उसके बाद वे अपना काम करते हैं, और उसमें भी उनको वही चाहिए जो पेपर। तो आप एक काम करिए, पेपर हो जाएगा आपका, उसके बाद पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, वो क्वेश्चन ढूंढिए, वो आंसर अपने घर पे लिखिए और कह दिए मेरे पेपर अच्छा गया। अब छोड़िए इन बातों को, बहुत से बच्चे ऐसे मिलते हैं, अपवादित बच्चे बहुत मिलेंगे। आप नहीं हैं जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप नहीं हैं उनकी तरह बिल्कुल भी। क्योंकि आप अगर अभी तक ठहर के वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, और मुझे इस बात से बहुत खुशी है। तो देखिए, CHE 05 के पेपर को सबसे पहली बात तो मैं आपको 3 बातें इसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, बच्चों के एक क्वेश्चन रहता है कि सर मैं याद करके सारा गया, मैंने अच्छे से लिखा, फिर भी मेरे नंबर नहीं आए, क्यों? देखिए बच्चों, कहना मैं ये चाहूँगा, जब आप कभी स्कूल में थे ना, तो आपको एक टीचर ने पढ़ाया था,
बोर्ड का एग्जामिनेशन में पढ़ाया था। उस बोर्ड में उन्होंने ये बताया था कि बस इस पेपर को, इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके आना है। जब आप पेपर देने गए, आपने वो क्वेश्चन लिखा, तो बोर्ड में चेक करने वाला वही उसी के जैसा ही एक व्यक्ति था जिसने अपने बच्चों को भी ये बताया था कि बोर्ड में ऐसे ऐसे लिख के आना। उसने वो पेपर चेक किया, उसने नंबर दिए, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, पास हो गए। अब यही रूल हम इग्नो का देखते हैं। आप इग्नो में गए, आपने अपने दोस्तों के साथ, पहली बात तो मैंने देखा है, मैं खुद भी इग्नो से ही मैंने BSc करी है, और मैंने भी उस टाइम पे ये बात नहीं फील करी थी। और मैंने खूब देखा है कि दोस्तों के साथ जाते हैं, 5 मिनट क्लास में बैठे बाहर आ गए। तो आप मुझे एक बात बताइए, पहली गलती नंबर 1, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाते। पहली गलती। अगर कोई LR का बच्चा है तो LR में पेपर देने नहीं जाएगा, वो देने जाता है श्यामलाल में, कहीं और अदर। दूसरी गलती, हर एग्ज़ाम जो होता है CHA 5 का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कहाँ पर होगा? LR का बच्चा है, वो LR में ही पेपर देने जा रहा है। उन्हें LR में ही सही सही क्लासें ली हैं। जब वो क्लासें लेगा तो वो टीचर के कांटेक्ट में जाएगा, टीचर उसको बताएगा कि इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ऐसे करके आना, और वो क्वेश्चन वो वैसे ही पेपर में करके आया, और वो कॉपी उसी टीचर के पास गई चेक होने के लिए। क्या मुझे एक बात बताइए, क्या वो टीचर उस कॉपी को काटेगा? नहीं काटेगा ना, वो नंबर देगा। वो नंबर देगा तो पासिंग मार्क्स तक तो बन ही जाएंगे आपके नंबर, अगर आप उसके तरीके से चलेंगे। तो मुझे एक बात आप खुद ही सोचिए, आपने पढ़ाई करी? नहीं। आपने क्लास अटेंड करी? नहीं। आपने क्वेश्चन को करने का तरीका जाना? नहीं। बस आप पेपर देने पढ़ा, आप पेपर देने पहुंच गए, आपने कर दिया, और वो एग्जाम वाले ने पढ़ा, वो लेक्चर करवाते हैं। सोचिए वो कितने ज़्यादा पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचे हैं, और आपका क्वेश्चन पढ़ा, उन्हें नहीं आया पसंद, उन्होंने काट दिया। अब आप कह रहे हैं कि मैं तो खूब पढ़ के गया था और फिर उसके बाद मुझे नंबर नहीं मिले, फेल हो गया। बेटा, गलती आप कर रहे हो। आपको सप्ताह में केवल 2 ही दिन क्लास लगानी होती है, संडे और सैटरडे। अगर आप जाके वहाँ टीचर के कांटेक्ट में जाकर, डरिए मत। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी पहले एजुकेशन कैसा हुआ हो, ख़राब हो सकता है, किसी का अच्छा भी हो सकता है। आप डरिए मत, क्योंकि आप उनसे घुलने मिलने की कोशिश कीजिए। उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें नमस्ते कीजिए, उनसे कुछ पूछिए, उनसे कुछ समझिए, उनसे कुछ बातें कीजिए, मतलब उनसे मिक्स होइए। जैसे जैसे आप उनके मिक्स होंगे, अब मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये वीडियोस मैंने आपसे पहले बोला था कि हमारी एक वीडियो आने वाली है। तो ये CHA 5 का पेपर, दिक्कत क्या है इस पेपर की? बहुत दिक्कत है, आप मानोगे नहीं। इस पेपर को बच्चे चेंज करवा देते हैं, 4 4 5 5 बार पेपर देते हैं, क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तो बेटा इसमें लिखने का जरिया कम है, दूसरा इसमें फैक्ट लिखने पड़ते हैं, तीसरा इसमें ये जो ये दे देते हैं बीच में, आपने देखा ये एक्सपेरिमेंट जैसी साइक्लोहेक्सेन, ये अभिक्रियाएं करनी है, बच्चा यहाँ का फंस जाता है। इधर ये अभिक्रिया दे दी, ये समझिए थ्योरी कम, और क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा, तो पेपर में नंबर नहीं बनते। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को चुना, इन सब बातों को बताने के लिए। देखिए हमने क्या काम किया, हमारी जो क्लासेस थी, हमने कुछ परमानेंट बच्चे ढूंढ लिए जो हमारे पास हर बार इग्नू की तैयारी के लिए आते थे। हमने उनसे कहा, कोई LR का था, कोई श्यामलाल का था, हालांकि श्यामलाल में तो BSc नहीं करवाते, वहाँ BA का ही है। तो इस प्रकार के कॉलेज थे, हमने LR के बच्चे लिए। हमने उनसे कहा कि देखिए टीचर मानते हैं क्लासें बहुत कम लेते हैं, पर आप मत छोड़िए, आप रेगुलर क्लासेस लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये आपने कब कर लिया, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा था इतने साल से। देखिए बच्चे, हम अभी से इग्नू की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, हम बहुत टाइम से करवा रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हम बहुत पहले कर चुके हैं। और इसी को बेस में रख के हमारे इधर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके निकल जाते हैं। तो कोई तो कारण होगा, वो मैं आज तुम सबको बताने वाला हूँ। कारण ये है कि हम उनसे कहते हैं कि आप जिस कॉलेज में जाते हैं उसी कॉलेज में आप क्लास अटेंड ज़रूर कीजिए, आप उनसे रिलेटेड पढ़िए, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। आप जब उनसे हर शनिवार को, हर संडे को मिलेंगे ना, आप उनकी शक्ल देखेंगे। मैं मानता हूँ आप जॉब करते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखिए बच्चा, 2 दिन आपको निकालना पड़ेगा,
अगर नहीं निकाल सकते ना तो मैं यही कहूँगा बीएससी मत कीजिए, कहीं और से फॉर्म डाल दीजिए, इग्नोर से मत कीजिए, क्योंकि आपके 5-6 साल पक्का लगने वाले हैं। चाहे तो आप खुद किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर बच्चों से पूछ लेना। इसके बाद मैं उन बच्चों से यही कहा, उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने जो समझदार थे उन्होंने मेरी बात मानी, टीचर से आकर घुले मिले। वहीं का जब उनका एग्ज़ाम देने का टाइम आया, टीचर ने उनको अच्छे से बताया। कोई कोई टीचर होता है नहीं बता पाता, लेकिन आप कोशिश कीजिए। शुरुआत में उन्हें भी बहुत कुछ सुनने को मिला, अजीब हुई, कभी कभार ऐसा लगता था कि अब मुझे तो कुछ आता नहीं है। वो बोलते नहीं थे, उन्हें बहुत ही हिचकिचाहट होती थी। लेकिन इस हिचकिचाहट के थोड़े 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 टाइम बाद भी उनसे घुलने मिलने लगे। उन्हें पता लग गया कि क्वेश्चन करना कैसे है। वे बच्चे आके हमें बताते कि सर ने हमें ऐसे बताया कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करना है, पेपर में क्यों वो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। मैंने उनसे ये पूछा, सर मैं ये क्वेश्चन करके आया था, मेरा फिर भी गलत हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन में तुमने यहाँ गलती करी थी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई नीरज की बुक की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्हें कोई कुली बाबा की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी, वे ऑटोमेटिकली खुद अपना आप करने लगे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप नीरज कुली बाबा मत खरीदिए, आप खरीदिए, क्योंकि देखिए बुक में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन इन बुक्स में आपको हर चीज़ डायरेक्टली मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो 6 आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बात अलग है, तो आप बुक से करिए। लेकिन आप 5-6 महीने 2 महीने बाद जागते हैं पेपर के, क्या पेपर 2 महीने बाद है, 7 दिन बाद जागते हैं, तो आपको ये बुक के अलावा मुझे तो लगता नहीं है और कोई मिलेगा भी। तो उन बच्चों ने यही काम किया। उसके बाद उन्होंने जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, उन्होंने वही सेम कॉलेज डाला, वहीं पेपर दे के आए, उन्हीं टीचरों के संपर्क में आके पेपर दे के आए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन बच्चों के पेपरों में आप जहाँ 19-19 नंबर लाने आपको मुश्किल होते हैं, वे बच्चे 30-30 35-35 तक लेके आए। अब कोई बच्चा कहेगा सर आप छोड़ रहे हैं, ऐसा भी कहीं होता है क्या, हमने इतने बच्चे देखे हैं, इतने वो करे हैं, ऐसा भी होता है क्या। देखिए बच्चा, सत्य सत्य ही रहता है। सच को बयां करने से या सच को बार बार कहने से वो कभी झूठ नहीं बनता। और यही झूठ के चक्कर में अगर मैं आज झूठ बोल के आपको बार बार उसको सच सच बोलूँगा तो वो सच भी नहीं होगा। सच्चाई यही है, चाहे तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए या फिर मेरे एक्सपेरिमेंट को जो हमने किया है वो मेरा काम था आपको बताना। क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट नीचे आने वाले हैं कि पागल बना रहा है, अजीबोगरीब है, सबका मूर्ख बना, मतलब बहुत से मिलते हैं, अपवादित व्यक्ति हर जगह मिलते हैं। तो मेरा काम सिर्फ वही है कि उन बच्चों का, मेरा हमेशा ये रहता है कि उन बच्चों तक मुझे पहुंचना है जो क्लियर कर सकते हैं, उन बच्चों तक नहीं पहुंचना जो खेल कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमने किया और इसका आप मानेंगे नहीं, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और दूसरी बात, उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं ये मानता हूँ कि हाँ वो 3 साल में नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन 4 साल तक, 4 साल के 20 तक, 3.5 साल में 4 साल के अंत तक उनकी बीएससी कंप्लीट हुई है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे पेपर देते हैं लेकिन वे जॉब करने के कारण या किसी और काम से वो प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं। देखिए बच्चा, हमारे पास कई ऐसे बच्चे थे जिनके पेपर क्लियर हो गए थे लेकिन उनके प्रैक्टिकल नहीं हुए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए कई ऐसी गलतियाँ हैं जिसके कारण ही बीएससी 4 साल 5 साल में खिंचती है। देखिए हर मुझे ये लगता है कि इग्नू में जो एडमिशन ले रहा है ना, ज़्यादातर वे बच्चे ले रहे हैं जो जॉब करते हैं, और जॉब करने वाले के पास टाइम नहीं है। अब इस साल हमने प्रैक्टिकल लिए, प्रैक्टिकल हमने नहीं दिया, अगले साल वो डबल प्रैक्टिकल होगा, आप कैसे दे दोगे, आप नहीं दे पाओगे। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, जिस साल में जो प्रैक्टिकल लिया उसी साल में उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप उसी साल में उसको कंप्लीट कर देंगे तो आपकी बहुत टेंशन कम हो जाएगी। वरना याद रखिए, पहले साल के प्रैक्टिकल हो गए, दूसरे साल के प्रैक्टिकल हो गए, सारे पेपर क्लियर होने वाले हैं, तीसरे साल में आपके प्रैक्टिकल तो हुए ही नहीं। अब आप एक साथ में कैसे प्रैक्टिकल दोगे, क्यों। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही प्रैक्टिकल दो जगह चल रहा होता है, मतलब दो प्रैक्टिकल एक ही जगह चल, मतलब अलग अलग जगह चल रहे होते हैं। अब आप एक टाइम पे एक ही प्रैक्टिकल में जा सकते हैं, दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे कई सारे चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पहली गलती मत कीजिए कि टीचरों से दूर मत भागिए, उनके पास जाइए। दूसरी गलती, दूसरे कॉलेजों में मत भागिए। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में आपका क्लासें हैं, उसी कॉलेज में आपको एग्जामिनेशन देना है। तीसरी गलती ये मत कीजिए कि आप प्रैक्टिकल को बिल्कुल भी मत छोड़िए। कोशिश कीजिए जिस साल में आपने एडमिशन लिया उसी साल में सभी प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है। और चौथी गलती यही कहूँगा, देखिए बच्चों, मानता हूँ आपकी मन की इच्छा है बीएससी करना, आप करना चाहते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन आप पेपर से 3 दिन पहले जाग कर आप सोचते हैं कि आपको बिल्कुल सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। जो भी चैनल ये एकदम कहते हैं कि 100% इन क्वेश्चन को करके जाइए आपका कंप्लीट होगा, देखिए बच्चे, मैं झूठ नहीं बोलता। पेपर क्या बना है, कैसे बना है, मैं नहीं जानता। हाँ, एक्सपीरियंस के तौर पे ये जानता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। उनका मैं तरीका आपको बता सकता हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आप अगर टाइम नहीं है ना, आप ज़्यादा मत करिए। अगर आप जॉब करते हैं ना, आप अपनी जॉब में 6 महीने आपको पेपर का टाइम मिलता है, उनमें आप अगर आप एक एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे ना एक एक दिन में, तो आपकी 6 महीने में सारी बुकें ख़त्म हो जाएंगी। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ खेल मत कीजिए। 3 साल की बीएससी 6 साल में कंप्लीट हो रही है, और 3 साल में कभी करता ऐसा होता है कि जिनके साल कंप्लीट हो गए, बीएससी कंप्लीट नहीं हुई, छोड़ दी। ऐसा मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत आत्मविश्वास गिरता है जब ऐसी कोई बात होती है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, कहीं ऐसे मैं आपको टॉपर दिखा सकता हूँ जो अपने स्कूल के टॉपर हैं, फिर भी इग्नू में जाके उनके बैक लग रही है एग्जामिनेशन। बच्चों रीज़न जानो ना। बच्चों 12th में लिखने का तरीका अलग था पेपर का, पर बीएससी में जाके इग्नू में जाकर पेपर लिखने का तरीका अलग है। और वो कौन बताएगा? जो पेपर सेट कर रहा है। जो पेपर सेट कर रहा है उसको तो पता है ना क्वेश्चन कैसे करके आना है, क्योंकि वही तो चेक करेगा ना। वो आप जा ही नहीं रहे उसके पास, तो बेटा वो तो कैंसिल करेगा ना आपका पेपर। तो इस बात को समझिए प्लीज़। ये वीडियो मैंने अभी बनाई है रात में बैठ के, क्योंकि मुझे लगा कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर वे इस गलती को ना करेंगे, तो शायद हो सकता है कि उनकी बीएससी 4 साल के अंत तक हो जाए। अब हम CHE 5 पे देख लेते हैं थोड़ी नज़र। CHE 5 में सबसे पहले जो 2 भाग आते हैं, पहले भाग को आपने करना है, सभी भाग इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको ये कहता है कि IUPAC नेम लिखने हैं। IUPAC नेम आप करके जाइए अच्छे से, 2 नंबर के आपके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि संरचनात्मक करिए, इनकी आपको रचनाएं बनानी है। तीसरा क्वेश्चन आता है EZ समन्वयता आती है। चौथा क्वेश्चन RS आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो भी पीछे से पेपर हुए थे उनमें ये कुछ भी नहीं दिया था, पैटर्न चेंज कर दिया था बिल्कुल। जितने चैनल पे ये कहते रहे RS करके जाइए, ये करके जाइए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं आया उसमें से। बच्चे खाली बैठ गए पेपर में कि हो क्या गया। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं कभी 100% नहीं कहता कि बच्चों ये आने वाला है पेपर में, संभावना है, आ सकता है। आप सीख के जाइए, आप करके जाइए, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो और भी तरीके हैं फिर। अगला क्वेश्चन आता है कि देखिए, मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर मतलब पहली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने बताया था निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। आ चुका है ये क्वेश्चन आपके लिए इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आता है, व्याख्या कीजिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड का क्वथनांक और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड के क्वथनांक से क्यों अधिक है। मैंने बताया था क्वथनांक गलनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई ज़्यादा कोई कम। आपने एक बात नोट करी अभी तक? बाद में बताता हूँ। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्षारीय के साथ ऑक्सीकरण पर बेंजोइक अम्ल बनाता है, इसकी संरचना क्या होगी। उचित उदाहरण के साथ विपक्ष एक्सटीकरण के बारे में बताना है। ये आपका अब चयन हो गया है। उचित उदाहरण के साथ परिवर्तित घूर्णन ध्रुवण के बताने में, ध्रुवण के बारे में बताना है। इसमें ये बताना है कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, हकल नियम के द्वारा आप बताओगे।
नेप्थलीन के सभी कार्बन आबंधों की लंबाई आपको समान क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोपेनॉइक अम्ल से लैक्टिक अम्ल किस प्रकार बनाया जा सकता है। देखिए, नाभिक स्नेही के प्रतिअभिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, वोल्टेज अभिक्रिया आ गई, ये आपको फिनोल से अभिक्रियाएँ आ गई, ये आपकी अभिक्रियाएँ दे रखी हैं। देखिए, प्राथमिक एमिनो के गेबल संश्लेषण में नियमित चरण, हकल नियम आ चुका है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी उसमें हकल नियम आपको मैंने दिखाया था। इसी के साथ में ज़्यादातर अब ये नहीं आते हैं, जिसको इसमें दे रखे हैं कि ये फिलिंदा बैंक्स भरिए, अब ये नहीं आते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम में 675 से 1250 सेंटीमीटर के बीच का ये अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने बताया पर्किंग अभिक्रिया, विटिंग अभिक्रिया, फ्रेडल कॉप्स अभिक्रिया। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे इसमें और भी ऐड करने थे, लेकिन मैंने ऐड नहीं करे हैं। उसके पीछे रीज़न है कि बच्चे कहीं ये ना कहने लगे सर आपने तो पूरी किताब ही लिख मारी है ना, और फिर वो वीडियो नहीं देखते, वो समझते नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या पता कम मैंने लिखा है तो कम के वजह से देख कर शायद ही नहीं पक्का कर लें, और हो सकता है शायद इसी में से उनके पासिंग पासिंग मार्क्स बन जाए उनके लिए। मैं आपको इसमें क्वेश्चन दिखाना चाहता था, वो क्वेश्चन मुझे अभी मिलते कि नहीं रहा है इसमें, लेकिन हाँ ये देखिए, सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के अम्लीय गुणधर्म की तुलना करनी है। मतलब आपने एक बात नोट करी इन दो एग्जामिनेशन में, वो ये बात देखिए, यौगिक की उनकी अम्लताओं के घटते क्रम में मैंने बता चुका हूँ। वर्णमूलक वर्णवर्धक ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। SN2 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हेलोफॉर्म अभिक्रिया ये मैं आपको बता चुका हूँ। रीमटीमर अभिक्रिया ये नहीं बताई थी। पर्किंग अभिक्रिया, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेडल क्रॉफ्स एल्किलीकरण, ये एल्डोल सघन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेशमिक मिश्रण, अतिशीघ्र हकल नियम, साबुनीकरण मान, क्रेल, डायोजोटीकरण, सरगंध। अब मैं आपको इसका एक सार बताना चाहता हूँ और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इस एग्जामिनेशन में आपको ना बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इसमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको शुरुआत के क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन उठाने हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वे क्वेश्चन उठाने हैं, आपको कंपैरिजन करना है कि किसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा लिखना आता है और किसके अंदर मैं बेहतर तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। आप पेंसिल ले जाइए, रबड़ ले जाइए, कटर ले जाइए, जो वहाँ पर बेंजीन रिंग है, या फिर आपको कोई जैसे साइक्लोहेक्सेन की, ब्यूटेन की कॉन्फर्मेशन बनानी होती है, उनका ऊर्जा बनानी होती है, पेंसिल से अच्छे से बनाइए। मतलब उन्हें अच्छे से अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं मक्खी मार करिए नहीं, अच्छे से कोशिश करिए, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर देखे कि हाँ भाई बहुत अच्छे से कर रखा है। दूसरी बात है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि आपको क्रम में लगाना है। कोण की क्रम लगाइए, क्षारीय के क्रम में बढ़ता क्रम, अम्लीय का घटता क्रम, या फिर SN2 अभिक्रिया में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम है, ऐसी अभिक्रिया है। दूसरा, आपको कंपैरिजन करना होगा, ज़्यादा अम्लीय क्षारीय कौन सा है। तीसरा जो आता है वो ये आता है कि जो भी इसमें अम्ल क्षार दे रखे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतर, अम्ल क्षार का मतलब अंतर आ सकता है, जैसे कि DNA में अंतर, SN1 SN2 अभिक्रिया के लिए RNA DNA में अंतर हो गया, और वसा तेल में मिश्रण, वसा और तेल हो गया, इनमें अंतर आ सकता है। तो ये दोनों अंतर आपको मिलेंगे इसमें। और इसके साथ में जो IUPAC नियम है वो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो आप बिल्कुल करके जाएंगे किसी भी हर हालत में। EZ समयवता ये भी आपको करके जानी है, और RS समयवता ये भी आपको करके जानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो अभिक्रियाएं हैं, आपको नाम वाली जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वे सब करके जानी है। उसी के साथ में आपको एक काम और करना है, वो क्या करना है कि आपको हर अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल
बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, कोशिश करना कि उन सभी का एक एक एग्जाम्पल आप दे के आओ। आपको वो आपके प्लस मार्क्स जो बढ़ाने में हेल्प करेगा आपकी। इसमें आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखिए अभी मैंने पहले ऊपर वाले में ही हकल नियम दिखवाया था, फिर हकल नियम आ गया है। टाट्रिक अम्ल के त्रिवियम समायों की संरचनाएं दीजिए, उनके ध्रुवण गुणकता इंगित कीजिए। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप पेपर में कैसे करके आओगे? आपको पता है? नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है, आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा नहीं, वो काटेगा। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, अपने एग्जामिनर से मत भागिए, उनसे पढ़िए सीखिए। मैं मानता हूँ आपने पहले जो भी पढ़ा है जो भी किया है छोड़िए उसको, अब सीखिए। कुछ बच्चे मेरे पास आए कि सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं और वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो मैंने उनसे बोला कि बच्चा अगर वो इंग्लिश मीडियम के हैं ना और तुम हिंदी मीडियम के हो तो डरो मत, वो आपकी इंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर जब आपकी बीएससी 3 साल में कंप्लीट होगी ना, तो वही आपसे प्यार करेंगे। ठीक है? तो आप इस बात से मत घबराइए कि आप हिंदी मीडियम से हैं और वो इंग्लिश में बताएंगे। बताने दीजिए, तरीका तो बता रहे हैं ना। हिंदी के भी पेपर चेक करेंगे ना, तो तरीका भी बता रहे हैं वे। तो हमें तरीके से मतलब है। आपको 3 साल में बीएससी कंप्लीट करनी है या 5 साल में बेइज्जत होकर जीना है, चॉइस आपके हाथ में है। देखिए, डीएनए आरएनए के बीच में महत्वपूर्ण अंतर बताइए। ऑक्टेन संख्या और सेटेन संख्या की परिभाषा दीजिए। नीचे आगे निम्नलिखित युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। वर्णमूलक वर्णवर्धक में अंतर। प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल में अंतर। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन में अंतर। मैंने पहले भी बताया कि आप अंतर तो करके जाइए। अगर आप अंतर कर जाते हैं तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, माय फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि एन ब्यूटेन के सभी स्थायी और सबसे कम स्थायी कॉन्फर्मेशन के न्यूमन प्रक्षेप आरेखित कीजिए और उनके स्थायित्व पर टिप्पणी कीजिए। देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को? हिला देगा ये क्वेश्चन आपको, और आप ये नहीं समझ पाएंगे इसे करके कैसे आना है। और मैं सही मायने बताऊँ, जब आपने को पेपर दो ना, आप कॉपी को वापसी मंगवाना और इसमें आपके नंबर देखना। इसमें आपके नंबर, अगर ये कितने नंबर का ये क्वेश्चन आपका, ये सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं और आपके इसमें 2 नंबर भी ढंग से नहीं आए होंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है ये। और अगर ये आप तरीके से करके आओ ना, तो ये आपको 4 के 5 4 नंबर दे के जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है ये। बट अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप फेल हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आपका तरीका गलत हो रहा है। वरना इग्नो इतनी हार्ड नहीं है जितनी हार्ड वो लग रही है। बच्चे कहते हैं कि इग्नो से 5 साल में बीएससी होती है। बेटा 5 साल में बीएससी होगी, बताऊँ कैसे होगी? जब आपको नहीं पता ना कि एक लकड़ी है, वो एक तरफ से पैनी है, एक तरफ से वो गोल है, और आप गोल तरफ से गड्ढा खोदने की कोशिश करें, गड्ढा तो खुदेगा, पर जो 10 मिनट में गड्ढा खुदना चाहिए था ना, वो 5 दिन में खुदेगा, क्योंकि उधर से गोल है। और जब आपको पता है कि इधर से पैना है, इधर से गड्ढा खोदेंगे तो जल्दी खुदेगा, तो बेटा वो जल्दी खुदेगा। तो यही रीज़न है। जब आपको पता होगा ये क्वेश्चन है, इसे कैसे करके आना है, कैसे वहाँ पे प्रेजेंट करना है, कैसे किन चीज़ को वहाँ पे रख के आना है, तो आपका एग्ज़ाम में नंबर क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। और जब आपको यही नहीं पता इस क्वेश्चन को कैसे लिख के आना है, क्या तरीका है, किस चीज़ को पहले लिखना है, किस चीज़ को बाद में लिखना है, जब यही नहीं पता तो बच्चा नंबर क्या होगा? कट जाएगा। अब कुछ कहते हैं कि सर मैं तो पहली बार में मेरा दोस्त पेपर दे के आया, उसका तो क्लियर हो गया। बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास ऐसे क्वेश्चन लेके। तो बेटा, अपवाद हर जगह होता है ना? आपका तो नहीं हो रहा ना, आप अपने पे ध्यान दीजिए, औरों पे ध्यान मत दीजिए। तो मैं यही कहूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, या वे इग्नू में एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, तो पहली बात, बगैर, अगर आप सोच रहे हैं कि बगैर पढ़े मेरी बीएससी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएससी कंप्लीट करने के लिए मैं पेपर से 2 दिन पहले किताब उठा के पढ़ूंगा और मेरी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वो भी गलत है।
आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बीएससी करनी है इग्नू से, तो आप नहीं पढ़ सकते तो आप बीएससी मत कीजिए। बीए का फॉर्म डालिए, कहीं से भी डालिए, बीएससी मत कीजिए। क्योंकि बुरा तब लगेगा जब आपके 5 साल उसमें हो जाएंगे और छठी साल में आपको फिर वहाँ से छोड़नी पड़ेगी और आप 6 साल बाद कोरे हाथ खड़े रहेंगे, आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी। बुरा तब लगेगा। तो इससे बढ़िया ही या तो पढ़ने के लिए आप मन इच्छुक हैं कीजिए, गलती नहीं करनी है। मैं फिर गिनवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बातें मैंने बताई है ये गोल्डन बातें हैं। ये वे गोल्डन बातें जो आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलेगी और कोई नहीं बताएगा। मैंने भी क्यों बताई, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे ना दोबारा जब आएँ तो आप इस रूप से ना आएँ कि सर पेपर कैसे करना है। आप इस रूप से आएँ कि आपको क्वेश्चन दिखा, अच्छा ये तरीका है, ऐसे ऐसे करना है, मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब अगली बार मैं जब सर से मिलूँगा तो मैं पूछूंगा सर ये क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिखूँ। ये दिमाग में आपके बातें हों, ना कि इस टाइम आपको कि यार जल्दी से कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, बस हो जाए, पेपर क्लियर हो जाए, अरे मेरा नहीं हुआ यार इस बार भी, अगली बार क्या होगा। ये सारा डर ना हो आपके अंदर, ठीक है। तो बच्चों, पहली गलती, हमें कॉलेज में क्लासें अटेंड करनी है, ज़रूर करनी है। हमारे टीचर हमारी इंसल्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो पहले से इंसल्ट हुए पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, हमें उनसे अपना फोकस बढ़ाना है, उनके साथ में अपना रिलेशन उनके साथ में बढ़ाना है। कुछ अच्छा सा खाने को ले जाओ कि सर मैं आपके लिए खाने के लिए, सर ये लो मीठा मुँह करिए, नो क्या बात है, कोई भी रीज़न मार दिए सर ऐसे ऐसे बात है तो इसलिए मैं मिठाई बांट रहा हूँ, या कुछ भी कह दिए सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, आप तारीफ़ कर दीजिए। तो बेटा तारीफ़ से कोई खुश नहीं, बहुत खुश होते हैं। आप एक बार उनसे बात तो कीजिए। आपको लगता है वे एक दो बार गुस्सा करेंगे, लेकिन बच्चों जब वो एक दो बार गुस्सा करते हैं ना, उसके बाद फिर वो आपके साथ घुल मिल जाते हैं। और जब आप पेपर लिखेंगे उसी कॉलेज में, आज पेपर लिखेंगे और जब वही टीचर चेक करेंगे तो बताइए मुझे, नो बताइए, वो क्यों क्यों नंबर नहीं देगा आपको, क्यों पास नहीं करेगा आपको, वो करेगा। आप मेरे कहने से एक बार करके तो देखिए, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट होगा ना, आप खुद अचंभित रह जाएंगे कि कि भाई ये इंडिया गुरुकुल वाले चैनल पे जो इस सर हैं इन्होंने क्या बता दिया। मैं ये मानता हूँ कि इस टाइम इग्नू में लाखों बच्चे जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, और भर भर के बच्चे बाहर निकल रहे हैं उदास हो गए। क्यों? 5-6 साल बाद भी डिग्री उनके हाथ नहीं आ रही, और कुछ लोग कर जा रहे हैं 3 साल में डिग्री कंप्लीट। कैसे? कोई तो रीज़न होगा। वो ये रीज़न है क्योंकि वो कोई क्लास नहीं छोड़ते, कुछ पहले से इंटेलिजेंट, कुछ क्लास में इंटेलिजेंट और कुछ हो। और ये बात दिमाग से निकाल देना बच्चों कि हम हिंदी मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम सब पर भारी, वो इंग्लिश में भी कर सकता है, वो हिंदी में भी कर सकता है, और इंग्लिश मीडियम केवल इंग्लिश में, उसे हिंदी का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हिंदी मीडियम वाले ताकतवर रहें, हिम्मत से रहें और बस बढ़ते रहें। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वरना बच्चे कहेंगे सर आपने तो बहुत लंबी कर दी। इस वीडियो में है गोल्डन बातें, जो कि इम्पोर्टेंट बातें हैं और इग्नू को कंप्लीट करने के लिए गोल्डन बातें हैं। चलिए, बहुत रात भी हो गई है, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और मेरी प्री जो भी मैंने CHE 5 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड बाय बाय। जल्दी दोबारा मीटिंग होगी एक नई वीडियो के साथ में, और शायद हो सकता है मैं आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश में हूँ, तो शायद आ जाए। बस हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ देने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी आपसे, और हम आपके साथ लगातार आपके हर एग्ज़ाम के लिए आपके साथ हैं। और जाते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बच्चे मैथमेटिक्स की तैयारी करें, MT1 MT2 MT3, देखिए बच्चे, मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि MT1 MT2 MT3 इन एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे बिंदु हैं, ऐसे रिलेटेड पॉइंट है, बहुत ईजी है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ।
मुझे नहीं पता अभी MT1 MT2 MT3 का पेपर कब है। आप कमेंट में लिखिए कि सर MT1 MT2 MT3 का पेपर इस डेट पर है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस डेट से पहले ही आपको वीडियो मिल जाए। जो भी इम्पोर्टेंट है, कैसे हैंडल करना है, कैसे इस पेपर को सॉल्व करना है, और कैसे हम एक बार में इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो देखो तुरंत कमेंट करें कि कौन कब है और किस डेट को है। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट। और इंडिया गुरुकुल चैनल आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, रहेगा, और आपके हर एग्ज़ाम में आपका भागीदारी बनेगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।